क्या करते हैं हम लोग? परचेज्ड अ प्लांट ऑन January 1st 2022 20 January 20, ठीक है, फॉर ₹3 लाख। ठीक है जी, फॉर ₹3 लाख। क्लियर है? ऑन July 1st 2021 इट परचेज्ड वन वन मोर प्लांट फॉर ₹4 लाख। ठीक है, फुल स्टॉप। ऑन October 1st 2022 it purchased one more plant for ₹6 lakh, and one more plant for ₹6 lakh, and sold the plant purchased sold the plant purchased on January 1st 2022 at a profit of 20% on book value। अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बना दिया, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है फिर भी ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं क्या? प्रिपेयर प्लांट अकाउंट टिल 31st March 2023। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है 10% पर एनम है। और कौन सा मेथड है? एसएलएम मेथड है। दिस इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ऑनलाइन में विजिबल है? यस। ओ पहला वाला ये रहा, दिस इज द प्लांट। यार October 1st 2022 को इट परचेज वन मोर प्लांट फॉर एंड सोल्ड द प्लांट परचेज ऑन January 2020 एट, ऐसा कर रहे हैं। ये है कहानी। मतलब आपने क्या किया, अक्टूबर को एक नया प्लांट भी खरीदा और पुराना बेच दिया, दोनों एक ही दिन में है। बोलिए। करके दिखाऊंगा ना आपको, अभी तो मैं करके दिखा रहा हूँ ना क्वेश्चन। क्लब करना है, अलग अलग लेना है, क्या करना है, आई एम शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम शोइंग इट टू यू। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और उसके बाद आगे करते चलेंगे। लेकिन अब ऐसी गलतियां ना करें जैसे फर्स्ट टर्म में करी थी। कैलकुलेशंस ढंग से बनाइए। मैं देख रहा हूँ लोग फॉर्मेट वॉर्मेट कितने गंदे तरीके से बनाते हैं। और सुनो, जो तरीका सिखाऊंगा उसको फॉलो करते चलिए, यू विल हैव स्मूथ सेलिंग, आराम से अच्छे से होगा। वैसे ऐसा भी नहीं था कि पेपर जो आपने दिया वो इतना मुश्किल भी था, ऐसा भी नहीं था। आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर एबल टू रिमेम्बर, लेकिन क्या था, रिकॉल नहीं कर पाए, इसलिए गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलें आगे, पीछे से इश्ता। आइए देखो वर्किंग नोट, देखो बेटा कैसे बनना है। शुरू में वर्किंग नोट बना लीजिए। ये वर्किंग नोट है। क्या लिख रहा हूँ इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ January 1st 2020 परचेज्ड परचेज्ड P1 लिख दीजिए। P1 लिखना, मशीनरी प्लांट वन को P1, M1 को M1, ठीक है, ऐसा करके लिखेंगे। कितने का है ये? 3 लाख। और सर्कल कर दीजिए क्या, एनुअल डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग इज ओके, ऐसा कर देंगे। 10% रेट है ना, तो कर दिया। 15 होता तो 45,000 कर देता, ऐसा हमने कर दिया। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद अगली डेट कौन सी है? July 1st 2021। क्या कर दिया, इट परचेज वन मोर प्लांट, फिर से परचेज्ड P2। कितने का P2 खरीद लिया? 4 लाख रुपीज का। अब की बार क्या कर दिया, 40,000 ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ भी ठीक है कहानी। वर्किंग नोट मुश्किल चल रहा है क्या? बोलिए, नहीं है ना मुश्किल? और चलते हैं आगे। फिर अगली डेट देखिए, October 1st 2020। क्या कर दिया, परचेज्ड P3, है ना, P3। कितने में खरीद लिया P3? 6 लाख। और सुनो बेटा, इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा?
60,000, सर्कल कर दिया। उसी दिन सोल्ड P1, सोल्ड P1, कितने में बेच दिया? 20% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। बस, ये वर्किंग नोट आपको करना है बिफोर यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब ये लिख लीजिए अपने पास, या फॉर्मेट बना के नीचे लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं, पहले लिखिए बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके टीचर कहते हैं कि ये बाद में लिखना, तो बाद में लिख दीजिएगा इसको। पहले मशीनरी अकाउंट बना लिया, उसके बाद कर लिया, या पहले ही कर लिया, इसको कौन परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, नो बडी स्टॉप्स यू। ठीक है बच्चे, ठीक है, दिस इज फाइन। अच्छा, चलें आगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन फटाफट से। हम बना लेते हैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, सॉरी प्लांट अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ चलेंगे, बिना फॉर्मेट के आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड टीचर इज ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी, क्या करते हो तुम इतना गंदा गंदा, वो नहीं देंगे नंबर तुम्हें। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेबिट, एंड सेम, बिल्कुल लेजर का फॉर्मेट है, और थोड़ी अलग है कुछ। डेट, अब कुछ लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होने लग जाएगी, मुझे बताना, अगर दर्द वगैरह परेशानी हो तो मुझे बताते जाना, है ना, नॉर्मल तरीके से। चलो, अब हमें ये ना क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, विल सी दिस। कहाँ से शुरुआत हो रही है? जनवरी से। विल गो हियर, 2020, January 1st। क्या लिखेंगे? बैंक। क्या लिखेंगे? P1। कितने का? व्हाट इज द वैल्यू? 3 लाख। क्या दिक्कत है इस बात पे किसी को? कैश भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैश ले लो, बैंक ले लो, हार्डली मैटर। आगे बढ़ो। अब मुझे बताइए, अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या ईयर एंड नजदीक है, या कोई और मशीनरी खरीदी है आपने? ईयर एंड नजदीक है, मशीनरी खरीदी है? ईयर एंड नजदीक है, ठीक है, ऑनलाइन में ईयर एंड। तो 2020 March 31st, क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितना डेप्रिसिएशन? इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना? 30,000 इंटू कितना करूंगा? 3/12। एवरीबडी इज ओके? हाँ बोलिए, यू वांट सेइंग समथिंग मान्य? No. व्हाट वैल्यू विल कम हियर? 7,500। दिस इज फाइन विद एवरीबडी? पीछे से दाएं बाएं से सब लोग? चलो, क्लोज करते हैं इसको। 3 लाख यहाँ, March 31st को। आई राइट बैलेंस सीरी। अब जरा ध्यान से रखिएगा, बैलेंस सीरी कैसे करना है। ये 3 लाख है ना, इसमें से 7,500 माइनस कर दिया तो क्या वैल्यू बचेगी? 2,92,500। 3 लाख, यहाँ ऐसे वैल्यू बचेगी। ये हमने क्या बताइए। नाउ विल गो 2020, ये April 1st। लिखेंगे बैलेंस BD। P1 का लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 2,92,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? चलो पूछो कि April 20 से लेकर March 31 तक कुछ हुआ? बताइए। देखे ना वर्किंग नोट में, देख रहे हैं वर्किंग नोट में क्या हुआ है? इस बीच में कुछ हुआ? नहीं हुआ। आई गो हियर, 2021 March 31, क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन काउंट, किसका? P1 का। कितना डेप्रिसिएशन है P1 का देखो, पूरा 30,000। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नहीं हुआ ना? लोग ईयर गलत लगा देते हैं। हाँ, वहां क्यों लिखा है? क्योंकि जनवरी से मार्च तक 3 महीना होता है सिर्फ। अच्छा, 292,500, सॉरी, हाँ, थैंक्स फॉर करेक्शन। ठीक है, अब अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। 292,500, March 31 लिखता हूँ। बैलेंस सीडी, इसका P1 का, ये P1 का ही बैलेंस सीडी है। कितना बैलेंस है? 292,500 माइनस 30,000। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 262,500। टोटल करूंगा तो क्या वैल्यू आती है बताइए? 292,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? मुश्किल तो नहीं है?
एक मशीन तो वैसे ही बहुत आसान है। आकांक्षा पता चल रहा है कुछ? यू मिस द प्रीवियस क्लास। April 1st, बैलेंस बीडी कितना? 262,500। दिस इज द। फिर पूछो अपने आप से कि April 21 से लेकर March 22 तक कुछ हुआ? हुआ ना? ये रहा, ये डेट आई ना, ये वाली डेट, जुलाई। यहां जाने से पहले देखो बेटा, रिदम पकड़ के रखना। जनवरी हो चुकी थी क्लियर, अब जुलाई आ गया ना। और जुलाई यहां से यहां के बीच में तो आती है, नहीं आती? जुलाई कौन सा वाला, 21? तो हम लिखेंगे यहाँ पर July 1st, है ना? July 1st। नहीं आएगा? पीछे से नहीं आएगा? जुलाई नहीं आएगा इसके बीच में? तो क्या करेंगे, बैंक। और ये P1 है, बैंक P2। कितने की खरीदी P2? 4 लाख की। और अब मैं ईयर एंड कर दूंगा ना, अब तो कुछ हुआ नहीं इस साल में। कुछ हुआ इस साल में? नहीं हुआ ना। आई क्लोज द ईयर। और जब मैं ईयर क्लोज करूंगा तो क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। सुनो भाई, P1 का और P2 का। P1 का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? पूरा 30,000। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं है ना? शुभंकर देख रहे हैं? P2 का डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है? 40,000 इंटू कितना करूंगा? 9/12। एवरीबडी इज ओके विद दिस? समझ पा रहे हैं बात को? देखो भाई, जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स होता है। तो चार, कितना बन जाएगा? हाँ, 30,000। व्हाट इज द टोटल ईयर? 60,000। क्या सबको एवरीबडी इज ओके? कैसे लिख रहे हैं शुभांकर, पता चला? मिला? क्लब करके लिख दीजिए, अलग अलग लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं। तो बैलेंस अलग अलग ही निकालना है, मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए जरा नीचे, थोड़ा स्पेस देखिए आप। यहाँ दिस वैल्यू 6,62,500। इधर March 31, बैलेंस सीडी। सुनो बेटा, P1 अलग और P2 अलग। देखो कैसे निकाल रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? 2,62,500 माइनस 30,000। मैं ये अलग अलग लिखवाता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कोई मुझे मशीन बेचनी पड़े तो मुझे अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर, इसका टोटल करिए, कितना वैल्यू आती है ये? 2,32,500। एग्रीड? और दूसरे की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख माइनस 30,000। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? 3,70,000। ऐसे चला जाता है। खत्म हो गया। अब मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो बराबर आएगा। इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन ठीक है। देखिए कितना आ गया टोटल। आपके स्कूल में आपके टीचर ने क्या करवाया होगा? इन दोनों का, इनका टोटल करके बैलेंस कॉमन निकलवा दिया होगा। कॉमन बैलेंस करवा दिया होगा। उससे क्या होगा, फिर वर्किंग नोट में काम करना पड़ता है। नहीं, देयर इज नो नीड। ठीक है, इस चैप्टर में कोई आपके नंबर नहीं काटेगा अगर आपकी कैल, और हम तो आसान कैलकुलेशन कर रहे हैं। व्हाट इज द टोटल? 005। और कितना हो गया? 2,662,500। देखो मैच करता है, इसका मतलब आप। नहीं, ये अगर आप रफ में कर रहे हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसमें से ये आप ये माइनस करते हैं, वैल्यू सीधा सीधा लिखते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। क्या क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन? नायक बाबा, ठीक है। यस सर। उधर से अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अगम समझ में आ रहा है बेटा कुछ? यस सर। April 1, 2022। और लिखूंगा क्या? बैलेंस बीडी। सुनो बेटा, P1 और P2 दोनों का लिखेंगे अलग अलग। व्हाट इज द वैल्यू? 232,500। और दूसरे की वैल्यू कितनी है? 370। ऐसे करके टोटल करके लिखिए कितना आएगा? 005 एंड 2,06,02,000, ये वैल्यू। यहाँ तक ठीक है सभी का हिसाब किताब? नोट करिएगा, आई विल नॉट मूव फास्ट। अगर मैं तेज चलूंगा तो गिर जाएंगे सब लोग। आराम से नोट करिए। अब चीजें क्रिटिकल होने वाली हैं। देखिए कैसे। अब क्या मैं इसे मिटा के ऊपर ले चलूं? अब नोट कर लिया तो मिटा दूं? बोलिए। मैं जगह बना लेता हूँ ऊपर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? ये हम हटा देते हैं यहाँ से, जगह इसको खाली करते हैं। नोट कर लिया ना सबने? इसको हटा दूं ये वाली चीजें?
अब आप देखिएगा कि आपके पास अगली डेट कौन सी है। व्हाट इज द नेक्स्ट डेट बताइए, और क्या हुआ उस डेट को। हाँ जी, रुक जाइए, पहले मैं बैलेंस बीडी कर दूं, ठीक है। पहले बैलेंस बीडी कर लेते हैं। ये हमारा, इधर आ जाते हैं, सॉरी, ये बैलेंस बीडी को ना मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ऊपर ले जाते हैं इसको। क्या डेट है आपके पास, अगली डेट बताइए क्या थी, 2022 अप्रैल 1। क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी P1 और P2 का। कितना बैलेंस था, 232 और 3,70,000, और टोटल कितना कर लेंगे इसको, 6,02,500, ऐसा कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस है, ये हटा दिया यहाँ से। मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ से, ताकि आपके पास क्वेश्चन, मेरे पास वर्किंग नोट की छोटी सी जगह बचे। आइए देखते हैं। नाउ लास्ट में क्या लिखा, अक्टूबर। अब मुझे बताइए, ये अप्रैल है ना, तो आई कैन गो टू, अब मुझे साल का आखिर तो 23 लिखना है। बट बिफोर आई गो टू 23, पीछे सुन लीजिए, बिफोर आई गो टू 23, मुझे देखना है कुछ हुआ तो नहीं है इसके बीच में। हाँ, इसके बीच में दो चीजें हुई हैं, एक खरीदी गई है और एक बेची गई है। तो आई विल गो हियर, October 1, बैंक बोलकर। जो अगर खरीदा पहले, तो खरीदा पहले खरीद लीजिए, बेचना फिर आराम से हो जाएगा। कितना खरीदा, 6 लाख खरीदा। गॉट इट। तो उसके बाद आप बेचने जा रहे हैं, है ना, यू आर गोइंग टू सेल इट। तो आप इधर चले गए, 2022, और क्या लिखा आप लोगों ने, कब बेच रहे हैं आप इसको, October 1 को। अच्छा, October 1 को बेच रहे हैं ना आप यहाँ पर, तो आप लिखेंगे पहले यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसका, P1 का, है ना। कितना डेप्रिसिएशन, P1 का एनुअल डेप्रिसिएशन था 30,000। बेटा जरा गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने का, 6 महीने का, तो 6/12, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 15,000 लगेगा। यहां तक ठीक है। भाई ये जो मशीन का टुकड़ा, ये वाला मशीन का टुकड़ा, ये वाला बिक रहा है ना आपका, कब बिक रहा है, अक्टूबर में बिक रहा है। तो जब हम मशीन बेचते हैं ना, तो जितने टाइम तक वो हमारे पास रहती है, उस टाइम तक का आप अपना डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। अब आप देखेंगे, जरा यहाँ देखिए, अब आप वर्किंग नोट में दोबारा से आ जाइए, अब नीचे वाला वर्किंग नोट है, आप लिखिए वैल्यू ऑफ P1, वैल्यू ऑफ P1 कब, एज एट, या एज ऑन 01/04/2022, कितनी वैल्यू है P1 की, 2,32,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस। ध्यान से देखिएगा बेटा, गड़बड़ नहीं करना। P1 की वैल्यू अप्रैल 1 को कितनी थी, 232,500। क्या हम इसे अप्रैल 1 को बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे ना। अगर हम अप्रैल 1 को बेचते, तो फिर प्रॉफिट लॉस निकालते। अभी तो अप्रैल 1 को नहीं बेच रहे हैं हम, बाद में माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। भाई डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन कितना है बताइए, कब से कब तक, 01/04/22 से लेकर 01/10/22 तक का कितना डेप्रिसिएशन है बताइए, 15,000। एवरीबडी इज ओके, आसान बन गया। अच्छा, क्या निकल आई आपके पास, बुक वैल्यू निकल आई। व्हाट इज द बुक वैल्यू, 0,057, दो में से गया एक, 217। क्या इस पर कोई डाउट किसी को, जो हमारी वैल्यू होती है बिगिनिंग में, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल आता है, बुक वैल्यू निकल आती है। पीछे ठीक है बच्चे, दिस इज डन, बुक वैल्यू निकल आई, एवरीबडी इज फाइन। अच्छा, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन बुक वैल्यू। 20% ऑफ वैल्यू बोले, 20% ऑफ कॉस्ट बोले, तो हम इसी पे निकाल लेते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू। तो कितना परसेंट प्रॉफिट बोल रहा है, 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट इसमें जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, प्लस, प्लस प्रॉफिट कितना, 217,500 का 20/100, बताओ कितना आया। कोई निकाला होगा किसी ने कैलकुलेटर लगा के, शाबाश, कैलकुलेटर जीवी, निकालो कितना आया। यार क्या कर रहे हो, 40। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको जोड़ दूंगा तो क्या निकलेगा, सेल्स प्राइस निकलेगा कितना, 0,001, 261।
एवरीबडी इज ओके। मैंने थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ले लिया था शुरू शुरू में, काइंडली फॉरगिव मी, प्लीज। करना तो है ऐसे क्वेश्चन। क्या ये ठीक है चीज? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन ऑफलाइन। अगम बेटा देखो, आपकी मशीन की वैल्यू साल के शुरू में थी 230 to 500, ठीक है। Yes, sir. फिर आपने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो जिस दिन मशीन बेच रहे हो उस दिन तक की वैल्यू निकल आई। उस वैल्यू में कह रहे 20% प्रॉफिट है, जोड़ दो, तो सेल्स प्राइस निकल आया। अब इसे प्लेस कैसे करना है? देखो यहाँ पर, यहाँ लिखोगे October 1 बैंक बोलकर, सेल ऑफ M1, सेल ऑफ P1, सॉरी P1। कितना सेल्स प्राइस है P1 का? 2,61,000। और मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, अगर 500 कहाँ है रे, 261 ही तो है। वेर इज 500? और मैंने बोला था अगर लॉस होगा तो इस तरफ लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे फिर से October 1 प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ P1। कितने का गेन हुआ बताइए? 43,500 का गेन होता है। अगर लॉस होता तो किस तरफ लिख देता? इस तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट था तो इस तरफ लिख दिया। खत्म। M1 खत्म हो चुकी है। अब आपके पास क्या बचा? M1 खत्म हो चुकी है तो क्या बचा आपके पास अब? हाँ, M2 और, सॉरी P2 और P3 बची ना, यही तो बचा। बोलो, तीन थे ना, P1 P2 P3। P1 बेच दिया, तो कितना बचा मेरे पास अब? देखो बेटा, एक तो ये बचा और एक ये बचा ना, दो चीज तो बची। क्लियर है? अच्छा, तो मैं इधर जाऊंगा अब, 2023 March 31। अब लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट P2 पर और P3 पर। बताइए P2 का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लिखा है? 40,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? P3 का कितना है? 60,000 इंटू 6/12। हाँ है ना? क्यों किया P3 का 6/12? क्योंकि आपने खरीदी कब की है? अक्टूबर में। अक्टूबर में खरीदी थी। मार्च तक कितना महीना बनता है? 6 मंथ्स। तो कितना हो गया? कितना बन गया वैल्यू? 30,000। टोटल कितना कर दिया? 70,000। मैं लिखूंगा March 31 दोबारा से। तो क्या करूंगा बच्चों, देखो, बैलेंस सीधी P2 का लिखूंगा और P3 का। P2 का पुराना बैलेंस कितना था? 370 माइनस 40,000, क्या लिखा जाएगा? 3,30,000। और इसका कितना बैलेंस था? 6 लाख, माइनस करा जाएगा कितना? 30,000, कितना लिखा जाएगा? 570। अब जरा दोनों साइड का टोटल करो तो क्या ये मैच करेगा? बिल्कुल मैच करेगा। 0 0 0, तीनों तो 5 और एक 6, एंड दिस इज 4, नहीं 10, 7,06,000। See this total now, 0 0 0, 5 और एक 6, 6 और एक 7, 6। कितना? ये, हाँ, ओ सॉरी, ये गलत है, ये वैल्यू 6,02,500 है। आइए टोटल करते हैं। टोटल कितना हो गया? 0 0 0, फिर इधर 5 और एक 6 हो गया, 4 हो गया, और ये हो गया 12,46,000। ये बनेगी वैल्यू। इधर भी देख लेते हैं कितना आएगा, 5 और एक 6, 12। दैट्स योर आंसर। ये हो गया आपका आंसर। और चाहे तो इसको आप अगली वैल्यू को ओपन कर सकते हैं या यही को छोड़ सकते हैं, वो अपने टीचर से पूछ लेना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। 31 मार्च तक का क्वेश्चन था ना हमारा, हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। इस पर कोई डाउट अब मुझे बताइए, किसी को कोई चीज नहीं समझ में? आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। चलो जरा बुक के कौन से क्वेश्चन आपकी रीच में है वो देखते हैं। मैंने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, करने के लिए दिए थे, तो क्या वो कर पाए? पीछे से अमीषा पड़ोसन, शिवांगी। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट था किसी को? क्वेश्चन 1 सानी जी ने करा ही नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी परेशानी है ना वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट किसी का?
बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट किसी का बताइए। क्वेश्चन 3, मोहन ने मशीनरी खरीदी थी, क्या ये सब कर पाए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को? बोलिए। हाँ हाँ, है ना, करा है, नोटबुक में करा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 में, 4 लाख की मशीन, 50,000 कर दिया उसके इंस्टॉलेशन पर, तो कितना हो गया, 450, और 50,000 उसका स्क्रैप वैल्यू, तो 450 माइनस 50 और डिवाइडेड बाई कितना कर दिया, 10, तो 40,000 आपका आ गया क्या, एनुअल डेप्रिसिएशन। 3 साल तक बनाना था, कितना आसान क्वेश्चन था। किया है दोनों ने? अच्छा, दिखाओ ऐसे करो नोटबुक, या तो देखूंगा, चलो। नंबर 5, अगेन, वो सब ये मैंने मना कहा था, ये मैंने नहीं कहा था करने के लिए, लेकिन अब आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि मल्टीपल मशीन का करना आ गया। देखिए, 1 अप्रैल को फर्नीचर खरीद लिया आपने, उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स थी, और उसको बेचेंगे 5,000 में। फिर आपने अप्रैल 1 को खरीद लिया और अक्टूबर 22 को भी खरीद लिया, और कितना, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले 55,000 जो आपके पास दे रखा है, उसमें से आपने रेजिडुअल माइनस कर दी, कितना हो गया, 50,000, डिवाइड करा 10 से, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 5,000। एवरीबडी इज ओके? ये हो जाएगा फर्नीचर F1। फिर आपने दूसरा फर्नीचर खरीदा अप्रैल 20 को, यही वर्किंग नोट बनाकर, अप्रैल 20 को खरीदा, उसको बोलेंगे F2, 9,500 माइनस 500 डिवाइडेड बाई करेंगे 10 से, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 900। तीसरा पार्ट, 8,400 माइनस करेंगे 400 का रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 800 रुपए का। तो तीनों, फर्नीचर 1, फर्नीचर 2, फर्नीचर 3 आपके पास है, उनका डेप्रिसिएशन भी आपके पास है। तो जैसे ये क्वेश्चन किया था, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन है वो। कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पहली फर्नीचर पे 10 साल दे रखा है, तो फर्नीचर तो सेम कैटेगरी है ना, एक को 10 बोले तो बाकियों को भी 10 ही ले लेते हैं। वो अजम्पशन के साथ हम चलें, क्योंकि बाकी वाले में ना एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दे रखी है, तो 10 ही मान लिया। क्वेश्चन 6, वही 1,05,000, 1,05,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000 माइनस कर दी, तो कितना आ गया, 1,00,000, डिवाइड कर दिया 10 से, तो कितनी आ गई, 10,000 डिप्रिसिएशन आ गया। और आपको बोला है 10,000 का डिप्रिसिएशन आ गया, तो 3 साल बाद, ये भी कर सकते हैं, आपने आपने करना चाहिए था, नहीं होगा तो मुझे बताना। दिस इज सिंपल। अब कोई मुश्किल चीजें नहीं रही है। किया किसी ने क्वेश्चन नंबर 6, क्या किया था, किया था? नहीं, शाबाश। क्वेश्चन 7, मशीनरी 1 अप्रैल को, सेकेंड हैंड मशीनरी 1 अप्रैल को उस पर रिपेयर कर दिया, तो मशीन की वैल्यू 40 + 10 हो जाएगी। जिस दिन आप खरीदते हो उस दिन कुछ भी कर लिया आपने, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, एक्विजिशन कॉस्ट। हमने एक्विजिशन कॉस्ट सीखी थी ना सेकंड क्लास में। आगे, 30 सितंबर को न्यू मशीन खरीद ली 20,000 की, ये आपकी मैम 2 हो गई। और रिपेयर एंड रिन्यूअल 31 दिसंबर, इसका कुछ नहीं करना, ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और 31 मार्च को डिप्रिसिएशन 10% लेके चलना है। कुछ नहीं, दो ही मशीन है आपके पास। 40 में, क्योंकि आपने सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी थी, चालू बनाने के लिए खर्चा किया ना आपने। व्हाट इज एक्विजिशन कॉस्ट? अमाउंट स्पेंड ऑन मेकिंग मशीनरी एनी आइटम वर्केबल, यूजफुल बनाने के लिए, तब आपने जो खर्चा किया वो वाला। और जिस दिन खरीदा उसी दिन किया, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। 6 भी कर लेंगे, 7 भी कर लेंगे, 8, 8, ऑन 1 अप्रैल को स्टार्ट ट्रेडिंग परचेज 5 मशीनरी, इसको मैं बाद में करूंगा, 5 मशीन वाला मत करना। क्वेश्चन 9 कर सकते हैं आप आराम से, क्वेश्चन नंबर 9, सो इजी। और क्वेश्चन 10 भी आपसे कंफर्टेबली हो जाएगा, क्वेश्चन 9 और 10 दोनों हो जाएगा कंफर्टेबली। कंफर्टेबली तो सारे हो जाएंगे वैसे। हाँ, इतना 10 तक रखना है। चलिए एक छोटी चीज और सीखते हैं हम। 10 तक का काम आपको करना है, ठीक है? इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना है अभी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपके पास काम है, इसमें से क्वेश्चन नंबर आप 8 अभी नहीं करेंगे। इतना आपको काम करना है, ठीक है? चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट।
है ना। देखें कैसे। थोड़ा कंसेप्ट क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप जरा करके मुझे बताएंगे। वो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप जरा देखें कि आप उसे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, है ना। एक्स लिमिटेड सोल्ड अ मशीनरी ऑन December 31st 2023 एट रुपीज 1,20,000। ठीक है। दिस मशीन दिस मशीनरी was purchased on July 1st 2020 uh, for rupees 2 lakh। ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। ठीक है। SLM मेथड। कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। सिर्फ इतना करना है, पूरा अकाउंट बनाना। 1,20,000 है वैसे, इतना करना है बस। मतलब आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है। आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, निकालिए। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे आपके। आओ जरा देखें, इसकी जो कॉस्ट थी वो क्या थी आपकी। July 1st 2020 को क्या कॉस्ट थी इसकी, 2 लाख थी। ठीक है जी, यही थी कॉस्ट, 2 लाख माइनस डिप्रेशन। अच्छा सुनो, बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। ठीक है, ये मैं लिखने लिखा था एवरी ईयर, ये मैंने लिख दिया। डिप्रिसिएशन कब से कब तक बताइए। July 1 20 से लेकर कब तक, 31st March 2021 तक, है ना। कितना लगेगा डिप्रेशन बताइए। 2 लाख इंटू कितना करूंगा बताइए मैं, 10/100। और जरा मुझे बताओ कितना लग रहा है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का 9/12 कितनी वैल्यू हो जाएगी बताइए। 15,000। 15,000 डिप्रेशन लग गया इसका। तो पहले साल का फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन लग गया भाई। सेकंड बताइए मुझे कितना है। दूसरा साल कब शुरू होगा, 01/04/21 से लेकर 31st March 2022। एवरीबडी इज ओके। अब डिप्रेशन कितना लगेगा, पूरा 20,000। यहाँ तक ठीक है कहानी। और बेच कब रहे हैं उसको, तीसरा साल आ जाइए, 01/04/22 से लेकर अब कब बेच रहे हैं उसे, दिसंबर कौन सा, तो 23 ना। तो ये देखिए 31st March 2023 तक तो भी डेप्रिसिएशन 20,000 लगेगा। और सुनो फिर चौथा, 01/04/23 से लेकर कब तक, दिसंबर 31st 12/23 तक। आ, हाँ 23 तक। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 2 लाख। वही मशीन की वैल्यू 10/100 इंटू कितना, 9/12 कितना हो जाएगा, 15,000। भाई टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, देखिए ना, 40 50 60 70,000। तो वैल्यू कितनी थी उसकी, 2 लाख। डेप्रिसिएशन टोटल कितना है, 70,000। व्हाट इज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी आई बताइए, 130। सेल्स प्राइस कितना माइनस सेल्स, सेल्स कितना है, सेल्स कितना है, 120। फायदा हुआ या नुकसान हुआ, लॉस कितने का हुआ, लॉस 10,000 का। ऐसे क्वेश्चन, और ये है 1 मार्क के लिए। हाँ हाँ,
क्या जरूरत है, हम क्वेश्चन पूरा थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं। हम वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करते हैं ना, हमारी क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है वो। इससे पता है क्यों फंसते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में लोग स्टेप, वो पहले उसमें से ये माइनस करेगी फिर माइनस, थोड़ी जरूरत क्या माइनस करने की। सारे डिप्रेशन को इकट्ठा करो एक साथ माइनस करो ना। गॉट इट। वो रिटर्न डाउन मेथड में होता है, वो दूसरे मेथड में होता है, इसमें नहीं होता वो। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको क्या करना है, आप डिप्रेशन कैलकुलेट करो ना सिर्फ, और उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो शुरू की वैल्यू थी सबसे पहले वाले साल की, उससे माइनस करिए, बुक वैल्यू आ जाएगी। उसको कंपेयर करिए किससे, किससे कंपेयर करिए, सेल्स प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपके पास 1 मार्कर में, आपके टीचर बहुत मतलब दयालु हुए तो वो 3 नंबर में दे देंगे, 3 नंबर के तो लायक भी नहीं है वैसे, ओनली 1 मार्क के लायक क्वेश्चन है। गॉट इट बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन में सीधा सीधा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। और वो गलती जो तुम कर रही थी बहुत बच्चे करते हैं। क्या करते हैं वो, 2 लाख, -50, 1,85,000, माइनस ये काम कितना बढ़ जाएगा हमारा, क्यों करना है इससे हमने। हम क्या फुल फ्लेज क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, विल नॉट डू दैट, देयर इज नो नीड इनफैक्ट। ठीक है, समझे। अच्छा ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये तब मुश्किल हो जाता है जब वो रिटर्न डाउन वैल्यू होता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, वो मैं रिटर्न डाउन में बताऊंगा, अभी बताया नहीं मैंने। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, थोड़ा रिटर्न डाउन को भी लेके चलेंगे, हल्का रिटर्न डाउन को भी लेके चलेंगे, और फिर तूफानी क्वेश्चन फिर लेके चलेंगे, देन आई विल गिव यू अ शीट। क्योंकि अभी वो देना थोड़ा ठीक नहीं था, उससे फिर हम काम करेंगे। अभी तक जो समझाया उस पर कोई डाउट किसी को बताइए। मैं जो कराऊंगा ना क्वेश्चन, वो थोड़ा लेवल एडवांस होगा, मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में उतना एडवांस कराएंगे नहीं कराएंगे, बट आई विल प्रिपेयर यू। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप 12th के बाद घर नहीं बसाएंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना। मलिक कहता है सर जी, है ना। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलिए मुझे, बताइए। हिमांग, मान्या, बाकी लोग, एवरीथिंग इज ओके विद दिस। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो विल वाइंड अप टुडे नाउ।